दिलन। ई कोनो दुल्हन के नाराजगी बा अपना सैया जी से कहत रही कि तोहरा के कुछ ख्याल रहेला। उनकर सैया जी कहत रन कि काहे मुंह फुला के बैठल बाड़ू, जवन कहलू तवन तोहरा के हम लिया के देहली। दुल्हन कहती है कि सुना, हमरा के गहना गुड़िया से मतलब नहीं खे, हमार बात समझ। उनकर सैया जी पूछत रन, सुना हमार बात का कहलन। कहत रन झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू, कौन कमी कईनी। झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू, कौन कमी कईनी। कि हमारे घूंघट उठैला ना, दुल्हन बतावतिया कि हमारे घूंघट उठैला ना, आ चिन्हा कुछ लेके अइला ना। कि देहिया खोजे हमारे हिल कोरा बलम, हमें कोरा सुतैला ना, हमके कोरा सुतैला ना। सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी माँ स्टूडियो के सौजन्य से। और हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग बिरहा के पसंद करिहन, प्यार दिहन, दुलार दिहन। 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है क्या। अद्भुत अनोखी धरा है ये अपनी, तभी तो जगत की है जननी कहाती। तपोभूमि ऋषियों की पावन धरोहर, जहाँ जन्मते वीर विद्वान खाटी। त्याग बलिदान संसार को जो सिखाती, चारों तरफ जिसके फैली है ख्याति। अरे दुनिया में आला कहा जाता जिसको, सिया राम है धन्य भारत की माटी।
धरती एक ऐसी धरती है जो हमारे धरती पर राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जिनका कोई जवाब नहीं रहा, और ऐसे ऐसे संत महापुरुष लोग पैदा हुए जिनके बारे में जानने के बाद, सुनने के बाद दिल से आवाज आती है कि काश वही संत आज भी हमारे हिंदुस्तान में होते तो हम और आप बहुत सुरक्षित महसूस करते। यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, कैसे? कोई शराबी शराब पी करके नशे में चूर है और कहता है क्या, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे मीठा चला के खंडर, अरे मीठा चला के खंडर, नजरों में तेरे जन्म है जाम का समंदर। अंतर क्या होता है? कहना है क्या? कहना है भक्तों की भक्ति में बस के, अरे भक्तों की ही भक्ति में बस के, अरे भगवान फिदा हो जाते, अरे भगवान फिदा हो जाते, मुट्ठी फकीर संत के देखो खुदा दिखाते। शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा? केकर कहानी बा? धरा के राजा भोज थे, इतिहास बताऊं, घटना उसी समय की मैं खास सुनाऊं। आए हैं द्वार साधु एक हरिद्वार से, सम्मान किए राजा बैठाए प्यार से, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, जनता के साथ साथ तेरी होगी भलाई। बाबू कहानी कहाँ के बात उस समय की है जिस समय राजा भोज अपने भरे दरबार में बैठे हुए थे। राजा भोज बड़े ही न्याय प्रिय राजा, बहुत ही बढ़िया राजा थे बाबू। राजा भोज के व्यवहार सुनकर पूरा प्रजा बड़ा प्रसन्न रहत रहल। देखे राजा भोज की चर्चा बड़ा दूर दूर तक रहल। हरिद्वार से चल करके एक साधु बाबा अपने मन में विचार बनाते हैं, मैं चल करके राजा भोज का परीक्षा लूंगा कि राजा भोज केवल सुनने में अच्छा है या दिखने में भी अच्छा है। हरिद्वार से साधु बाबा आते हैं बाबू, और जैसे ही राजा भोज की नजर पड़ल बा साधु बाबा के ऊपर, जा करके साधु बाबा के बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से खातिरदारी कैलन, सेवा सत्कार करके और अपने बगल में सिंहासन पर बिठाते हैं। इतना काफी स्वागत सम्मान कैलन कि राजा भोज के स्वागत सम्मान से साधु बाबा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ, एक काम करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हाथ जोड़ करके राजा भोज कलन की प्रभु आपकी कृपा से हमके कोनो चीज की कमी नहीं हो, आखिर आपसे हम कौन वरदान मांगी। हरिद्वार से साधु बाबा कहने लगे, राजन मैं जानता हूँ तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं अपने मन से तुम्हें 4 उपदेश देता हूँ। यदि 4 उपदेश का पालन करोगे, जीवन में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें कभी धोखा नहीं मिल सकता। 4 बात में से पहल की बात के कलन की पहली बात ध्यान से सुनना,
पहली बात है कि जो जागेगा वह पाएगा, अरे जो सोएगा वह खोएगा। दूसर की बात कहलन कि चाहे तोहरे घर में चाहे हित हो चाहे दुश्मन हो, जैसे ही सम्मान अपना हित मित के करेला, यदि तोहरे राजमहल में कोनो दुश्मन भी आ जात बा तो वहू के सम्मान हित मित जैसन करबा। आए वाली समय में ए सम्मान के कैला के बाद तोहरा के बहुत बढ़िया लाभ मिली। तीसर की बात कहलन कि चाहे तुम्हार प्रेमिका होए चाहे तुम्हार औरत होखे, कभी भी अपन दिल का बात अपने औरत से बतावे के न चाहिए। चौथ की बात में कहलन कि राजन, जवन बात औरत से बतौला में हानि महसूस हो रहल बा, औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो समझ जाई। इहे चारों बतिया बता करके बाबा जायल चाहत हुअन। अपने मन में राजा भोज विचार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसन कितना बाबा अइलन आ कितना गइलन, लेकिन ये चारों बतिया के हम सिद्ध करब कि चारों बतिया सही बा कि गलत बा। तब तक भैल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल। ई कोनो दुल्हन अपना सैया से कहतिया, का कइले बड़ा, का कहे, रहुवे सुहाग रतिया मरुवे है भारी चोट हो। रहुवे सुहाग रतिया मरुवे है भारी चोट, राजा पहिले दिने, हाय राजा पहिले दिने भारी हुए हमारू बेटी कोट, राजा पहिले दिने। लेकिन भइल हका, राजा साहब अपने मन में विचार करत हुअन, देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान हो। देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान, राजा पहिले दिने, हाँ राजा पहिले दिने लगले लगावे है अनुमान, राजा पहिले दिने। गौर करेंगे, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुअन कि बाबा का हम चारों बतिया सिद्ध करब कि चारों बात सही बा कि गलत बा। पहली बात के जांचे बदे राजा भोज चलन तो भइल हका, दिनवा बीतल भइली रात वाली बेला, पहरू बने हैं राजा कैले झमेला। ड्यूटी करे ले राती बन के दरबान है, ड्यूटी करे ले राती बन के दरबान, राजा पहिले दिने, हाँ राजा पहिले दिने लगले लगावे है अनुमान, राजा पहिले दिने। गौर करेंगे बाबू, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुअन कि बाबा पहल की बतिया में कहले हुअन कि जो जागेगा वह पाएगा, काहे ना जुए रतिया भर जाग के देखेंगे जगला से हमरा के काम मिलेला। गौर करेंगे, राजा भोज अपने दरबान के पास जाते हैं, जा करके कहते हैं कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर जा करके आराम करो, कल से आ करके ड्यूटी को करना। आदेश को पाता है दरबान, घर वापस चला जाता है और वही दरबान के पोशाक के पहन करके राजा भोज मेन गेट पर शाम के 7 बजे से पहरा देवे चालू कैलन है। जब शाम को
पहरा देना चालू करते हैं। विचार कैलन कि आज रात भर जाग करके हम पहरा देव, देखें कि जगला से हमरा के काम मिलेला। ए लेके बाबा कहले हुवन कि जो जागेगा वह पाएगा। बारे राजा भोज जाग करके मेन गेट पर पहरा देत हुवन। तब तक धीरे धीरे रात के 10 बजल, 11 बजल, जब 12 बजल, राजा भोज सोचत हुन कि लगत बा कि बाबा का पहिल की बतिया झूठ हो जाई का। अब वहीं तक जगला का हमरा के कुछ फायदा समझ में अत ही नहीं बा। देखें तब तक राजा भोज के कान में एक औरत के रोवला के आवाज सुनाई देता। आवाज के सुन कर के राजमहल से कुछ दूरी पर गईलन। सामने बरगद का वृक्ष रहल और वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया माई बड़ा बिलाप स्वर में रोवत बड़ी। राजा भोज सवाल करते हैं, माँ आखिर इतना आधी रात में सब अपना अपना घर में सुतल बा, तू काहे बदे रोवत बाड़ू। देखे बाबू, राजा भोज अपने दरबान के कपड़े को पहने थे। बुढ़िया मतारी पहचान ना पावत बड़े कि ई राजा भोज हुवन। सोचत तारी के लगत बा कि राजा भोज के कोनो दरबान बड़न। बुढ़िया माई कलन के बेटा हमार दुख जान करके का करबा। राजा भोज कलन के हमरा के पता बा कि दाल में कुछ काला जरूर हो। कलन की माई जब तक तू हमरा के रोवाला का कारण न बतेबू तब तक हम तोहरे यहाँ से जाए वाला नहीं बानी। इतना बतिया कि जब बुढ़िया माई सुनली है बाबू, देखे बड़ा बिलाप स्वर में कलीन कैसे मास्टर टेरी के लाइन लगल। करनमा तब बताई बुढ़िया, बेटा कारण जानल चाहता रहा कि हम काहे बदे रोवत बाड़ी। परसों भोर में जौने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम रोवत बाड़ी ना, ठीक परसों भोर में यही बरगद के वृक्ष से एक विषैला सर्प निकली और जा करके हमरे राजा भोज के डस ली। हमारा राजा साहब मर जइहन। वैसन बढ़िया राजा, वैसन न्याय प्रिय राजा ए राज में हमने के दोबारा कबो नहीं मिली हन। आज इतना बतिया के बाबू बुढ़िया मतारी बताती हैं। देखे सुनने के बाद राजा भोज कलन की माई ए बतिया के तू कैसे जाना तारू। बुढ़िया माई कलीन की हम कोनो साधारण नारी नहीं बड़ी बेटा, बल्कि राजा भोज के राज दरबार के राज लक्ष्मी बाड़ी। राजा साहब के ऊपर कौन विपत आवे वाली बा, कौन आफत आवे वाली बा, सबसे पहले जानकारी हमरा के होला। इहे बतिया बता करके बुढ़िया मतारी वहीं से अंतर ध्यान हो गईलीन। राजा भोज इस बात को सुन करके बाबू देखें पांव तले जमीन खिसक जाती है। उल्टे पांव अपना राजमहल में इलन कलन की बारे बाबा तोहार पहल की बात सत्य हो गई कि जो जागेगा वह पाएगा। यदि आज रात भर हम जागल ना रहती ना तो हमरा के पता न चल पावत कि परसों भोर में हमरा के सर पर डसली हमार मौत हो जाई। कलन की बाबा का पहल की बात सत्य हो गई, लेकिन अब बारी दूसर की बात क्या गई हो। बाबा दूसर की बात में कहले हुवन दुश्मन कभी सेवा हित मित जैसन करबा, ऐसे तो के बहुत बढ़िया लाभ मिली। उ नाग देवता हमार दुश्मन हुवन, लेकिन उनकरा भी सेवा में हम कोनो कमी नहीं करब। तो भैल का मास्टर गीत लागल। यह गीत के लाइन हो कि कोनो पतोहू अपना सासू अम्मा के चिढ़ावत अरे कि आजकल का फैशन देख करके काहे मरत अरे। अब तो हर बुढ़ारी आ गई, ये बुढ़ौती में इतना फैशन ठीक नहीं है। कितनो पाउडर लगा ला, चाहे कितनो जा करके 2-2 के मसाज करेबू, एकर कोनो मतलब नहीं हो। समझावत तारी कैसे, ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। लेकिन ये तो गीत हो, राजा साहब करते हैं क्या, राजा के मन घबराला हो, अरे राजा के
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नाग देवता के भी सम्मान में हम कोनो कमी करब नहीं। कैलन हका दूध लावा फूलों से राह को सजाए हैं, तीसरे दिन नाग डसने राजा के घर आए हैं, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला हो, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला दिनवा बीतल जाला। राजा भोज नाग देवता के स्वागत सम्मान बदे ओ बरगद के वृक्ष से लेकर के अपने राजमहल के रास्ता के पूरा फूल से सजा देहलन। नाग देवता के खाए बदे जगह जगह पर कटोरी में दूध लावा भी रखवा देहलन। भोर का वक्त होता है बाबू, उसी बरगद के वृक्ष से जब नाग देवता तिसरके दिने भोर के वक्त में नीचे इलन, जो उन्हें रास्ता से नाग देवता के जाए के बा वो रास्ता के देखलन कलन के रे जिस रास्ते से हमें राजा भोज के दरबार में जाना है उस रास्ते को फूल से सजाया गया है। यहाँ तक कि हमारे खाने के लिए कटोरी में दूध लावा भी रखवाया गया है। देख करके नाग देवता बड़ा प्रसन्न भइलन, बड़ा खुशी खुशी से भोर के वक्त में राजा भोज के जब राज दरबार में पहुंचलन बाबू, अपने सिंहासन पर बैठ करके राजा भोज नाग देवता के इंतजार करत हुवन। जैसे ही नाग देवता की एंट्री राजा साहब के दरबार में होती है, राजा भोज सिंहासन से खड़ा होकर के जा करके सिर झुका करके नाग देवता को प्रणाम करते हैं। कलन की प्रभु आपके सेवा में हमरा तरफ से कोनो कमी ना भइल। इस बात को सुन करके नाग देवता अवाक हो जाते हैं कि अरे जिस राजा को मैं डसने के लिए आया हूँ वह राजा हमारे स्वागत सम्मान के बारे में पूछ रहा है। नाग देवता गुस्से से लाल होकर के कहते हैं, आए राजन क्या बक रहे हो? मैं तुझे डसने के लिए आया हूँ, तुझे डस लूंगा और तू मर जाएगा। हमारे स्वागत सम्मान की चिंता क्यों करता है? इतना बतिया जब राजा भोज सुनलन, हाथ जोड़ के कलन की प्रभु ई आपके काम बा, लेकिन हमारी धर्म बा कि हमरे राजमहल में चाहे दुश्मन हो चाहे हमार मित्र हो सबकर सम्मान हम बराबर करी। ई हमार धर्म बा, हमार कर्म बा। इतना बतिया जब नाग देवता सुनलन बाबू, नाग देवता बड़े ही प्रसन्न होते हैं, कहते वाह रे राजा, जब तुम अपने दुश्मन का सम्मान इतने अच्छे तरीके से करते हो तो अपने प्रजा की देख रेख कितने अच्छे तरीके से करते होगे। मैं तुम्हारे इस स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ। राजन मैं तुझे डसूंगा नहीं, यदि तुझे डस लूंगा तो तुम्हारे जैसा राजा होना नामुमकिन है। एक काम करो, तुम्हारे स्वागत सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमसे कोई वरदान मांग लो। इतना बतिया देखे जब राजा भोज सुलन बाबू एक ही टांग पर खड़ा होके कलन की दुहाई हो सरकार के, कैसे हूँ हमार जान बचल, बिना समय ले ले कलन की प्रभु जब हमके वरदान देहले चाहत बनी नाग देवता, तो हमरा की यह वरदान दही कि धरती पर छोट से बड़ियार जितना भी जीव जंतु बाड़न, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक जितना जीव जंतु बाड़न, सबके भाषा के हम समझी और हमरे भाषा के सारे ए बाबू देखे, कहा जाता है कि हमेशा भक्त के पास इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपने भक्ति के बल पर उस भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर लेता है। वचनबद्ध है नाग देवता, कहते यो मस्त चलो ऐसा ही होगा। तुम सारे जीव जंतु के भाषा को समझोगे, तुम्हारे भाषा को सारे जीव जंतु समझेंगे, लेकिन यदि इस बात को किसी और से बता दोगे कि मैं जीव जंतु के भाषा को समझता हूँ, उसी दिन तुम पत्थर बन जाओगे। यह बतिया बता करके नाग देवता बाबू वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा भोज कलन की बारे बाबा तो हाथ दूसरी की बतिया सत्य हो गई कि दुश्मन का सेवा करवाते से बहुत बढ़िया लाभ मिली। यदि हम नाग देवता का सेवा ना करती, सम्मान ना करती, तो न तो हमके वरदान मिलत, न तो हमके जीवन दान मिलत। ए बाबू देखें, आज यही बतिया के सोच करके नाग देवता वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह बतिया सोच करके राजा भोज बड़ा प्रसन्न बढ़न। एक दिन की बात है, कई राज भ्रमण करने के लिए राजा भोज एक दिन भ्रमण करने के लिए राजमहल से निकलते हैं।
2-4 दिन 5 दिन का बाद घरे वापस अलन। हाँ, जब घरे वापस अलन रानी बड़ा खुश बड़ी। कहना है मास्टर कैसे एक लाइन गीत लागल। वाह वाह, यह गीत के लाइन हो। जाड़ के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से वीडियो कॉलिंग बतियावतिया। गईल बड़ा विदेश में 2 साल बीत गईल। आखिर हमार हाल का भइल बा तोहरा के का मालूम बा, बतावे का कहे। अब रहल ना जाता अकेला, अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता, से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता। घर माया जहाए बलमुआ तेरा जाई खोजता। लेकिन राजा साहब 4 दिन के बाद घूम के वापस अलन। रानी साहिबा बड़ा प्रसन्न बड़ी। कलीन हका राजा एक दिन महल में है आई, रानी थाली में भोजन ले आई। राजा एक दिन महल में आई, रानी थाली में भोजन ले आई। तब ले चूटी चावल लेके आई बहरा, तब ले चूटी चावल लेके आई बहरा। दूसरी चूटी झपटी झपटा में करेली झगड़ा, दूसरी चूटी एक दिन की बात है। राजा साहब भ्रमण करके अइलन। रानी साहिबा बड़ा प्यार से थाली में भोजन लेकर के गईलिन। जब वहीं राजा साहब भोजन के खाए बदे जात हुवन, देखलन उनकरा थाली से एगो चावल का टुकड़ा गिरल बा। एक चींटी बड़ा प्यार से केहू तरह अपने खाए बदे चावल के टुकड़ा के लेके जा रहल बे। तब तक दूसरी चूटी आग करे के ओकरा चावल के टुकड़ा के लगल छोड़े। पहल की चूटी कहत या कि आखिर हमरा से चावल का टुकड़ा छोड़ के काहे बदे खाता रू। दूसर की चूटी बतावे का कहे, कहती है रहलिया छूता हम या गले जयन मामा। छुअला से बिगड़ी हमरे राजा के धर्म मामा।
दूसर की चूटी कहे लागल कि जानल चाहतारू कि हम तोहरा से चावल छोड़ के काहे बदे खात बानी। पहल की चूटी कहे लगल कि हमार राजा साहब इतना न्याय प्रिय राजा हुवन, इनकरे राज्य में सब लोग बड़ा खुश रहेला, लेकिन काहे बदे राजा साहब के थाली से जवन चावल गिरल बा ओकरा के काहे न लिया के खातारू, हमरा से तू छोड़ के काहे बदे खालू। दूसर की चूटी कहे लगल कि एगो बात सुनला, तू जानल चाहतारू ना कि हम काहे बदे तोहरा से छोड़ के खाईला। एक बात ध्यान से सुन ला कि अगले जन्म के हम जात के छूत रहलीन और तू अगले जन्म में जात के ब्राह्मण रहलू। राजा साहब के थाली से तू कई गो चावल खा जेबू, चाहे राजा साहब तो ही के खा जइहन, तब वो हमरे राजा साहब के धर्म न बिगड़ी। लेकिन हम अगले जन्म के जात के छूत रहलीन, कहीं राजा साहब के थाली के छू देली, राजा साहब भोजन के खा ली हन ना, तो हमरे राजा साहब के धर्म बिगड़ जाई। यही खातिर हम तोहरा से चावल छोड़ के खाई ले। ए बाबू, दोनों चिटियन के बतिया के राजा भोज सुनत हुअन। अब ही एक कवर भोजनिया कैले बाड़न। दोनों चिटियन के बात के सुन करके राजा साहब के रहना गई, तनी मुस्कुरा देहलन। कलन की बारे हमरे राज्य के चिटी, बारे बाबा तोहार आज वरदान दिहल हमरा के फलित हो गई। देखे कलन की बारे चिटी, जौन चिटी हमरा धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहल बाड़ी, तो हमारी पूरा पूरा हक बरत बा कि हम जीव जंतु के भी रक्षा करी। दोनों चिटियन के बतिया सुन के राजा भोज के रहना गई, तनी राजा साहब हल्का से मुस्कुरा देहलन। बगलिया में रानी खड़ी होकर के देखत बाड़ी, कलिन की का हो राजा साहब, कई ऐसा तो नाना है कि मामला कुछ दूसर होख है। देखे बाबू, मेहरारू ऐसा बाड़ी की काठे के शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेली। अब राजा साहब का मुस्कुराहट देख करके रानी साहिबा के मन में कुछ अलगे फीलिंग चले लागल। कली न कि हमरा के लगता कि दाल में कुछ काला जरूर हो। राजा साहब कलन की रानी तू हमेशा शक काहे करेलू। तब देखे रानी साहिबा कलिन हका, हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली। हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली, कारण का बात हमके बतलाई रानी सोचली। रानी साहिबा के मन में शंका होके लागल, कलिन की आखिर तू काहे बदे हंसला हो। राजा साहब कलन की नाग देवता हमरा से कहले रहलन, जब वरदान देलन कि पूरा जीव जंतु के भाषा के समझब, लेकिन ये बतिया के केहू और से बतईबा तो वही दिने तू पत्थर बन जाइबा। कहीं हम रानी साहिबा से कह देलिन कि रानी साहिबा दोनों चिटियन के बतिया सुन के हंसली हा, तब तो हम पत्थर बन जाइब। हमार रानी साहिबा हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाइहन, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाइहन। आखिर रानी साहिबा का जीवन कैसे बीती। देखें बाबू, बाबा का तीसर की बात याद आइल कि बाबा तीसरकियों बतिया में कहले हुअन कि आपन दिल के बात कभी भी औरत से बतावे के न चाहिए। लेकिन चौथकी बतिया उनकरा के याद नहीं आवता। रानी साहिबा से राजा साहब इतना काफी प्रेम करत रहलन, कहन के देखा रानी, आखिर हम काहे बदे हंसले बाड़ी, आखिर तू ये सब बात काहे पूछत बाड़ू। हमरा के हंसी आ गिल भाई, हम हंस देली। रानी साहिबा कहन के ना हम बुझत तनी 4 दिन 5 दिन हमरा से दूर रह करके तुम्हार मन कहीं और विचलित हो गई बा। राजा साहब समझावत होन कि कैसे बताएं कि दोनों चिटियन के बतिया के सुन के हम असली है। यदि कहीं दोनों चिटियन के बात रानी साहिबा से बता देलीन तो हम पत्थर बन जाई। देखें बाबू, राजा साहब रानी कितना काफी प्रेम करत रहलन। कलन के देखा रानी, यदि तोहरा के विश्वास न बना, हमरा साथे जंगल में चला, अपने हाथ से चीता सजावा और पूरा बतिया बता करके वही चीता पर हम बैठ करके अपने आप के त्याग दे। इतना बतिया जब रानी साहिबा सुलिन कलिन के सुना, तू ढेर ही आलतू फालतू बहाना जीन बनावा। हमरा के सब पता बा कि तू काहे हमके झूठा झूठा बात में फंसावा तारा। राजा साहब कलन की रानी विश्वास ना होत बात, हमरे साथे जंगल में चला। बाहर रानी, राजा साहब बेचारू इतना काफी प्रेम करत बड़न। राजा और रानी जब जंगल में गईलन,
रानी हाली हाली चीता सजावे लगलीन। राजा साहब कपार खजुआवत हुन कि एकर देखा, एकरा के हम इतना काफी मानत तानी कि एकरे खातिर हम पत्थर होके जात बानी, लेकिन बारे हमार रानी साहिबा इनके तो हमारे कोनो चिंते नहीं खे। लेकिन राजा साहब इतना काफी रानी के प्रेम में अंधा हो चुकल बाड़न कि बाबा के चौथकिए बतिये भुला गईलन। रानी साहिबा जब वही हाली हाली चीता सजौलीन, वही चीता पर बैठ करके राजा साहब दोनों चिटियन का बतिया रानी से बतावे बदे गईलन। हाँ बतावे जात हुन, तब तक भैल का मास्टर आल्हा के लाइन लगल। कहना है आखिर भैल हका बगले में कुआं का ओ में बाप तैया ए भैया, बकरा बकरी चरत चरत आए उस पार, कहेले बकरिया बकरवा से अपने भैया, कुआना के पापी राजा ले आवा दिखार, कहेला बकरवा हमरा बानी राजा के नियरनिया, मुंगरी से मारी देबे चमरी उचार, क्रोधवा में लाल होई गईले रजनवा भैया, चीता वाला चैला लिहले हाथ में उठाए, राजा साहब चीता पर बैठ के जब वही रानी साहिबा से दोनों चीटी के बात बतावे जात हुन, तब तक बगलिया में देखलन कि बड़ा भारी कुआं रहल। वही कुआं के कुछ दूरी से दूगो बकरा बकरी आपस में चरत खाद बतियावत आवत हुन। तब तक बकरिया गर्भ अवस्था में रहल। कुआं के पास सबसे पहले पहुंचल बा, कुआं में झांक के देखले हो, कुआं के अंदर ओकरा के पीपल का बड़ा हरियर हरियर चिकन चिकन पतई दिखाई देहलस। जाके अपने बकरवा से कहती है कि जी हमारे को बात सुनी, आज ले जवन कुछ मांगी ला लिया के नहीं देला, लेकिन इस समय हम गर्भ अवस्था में बाड़ी, तनी लिया के बढ़िया बढ़िया हरियरी हमरा के खेबा, स्वास्थ्य अच्छा रही तो बच्चा भी बढ़िया पैदा हुई हन। ये बात सुन के बकरवा कहता कि रानी जब इतना प्यार से कहता रू, एक काम करा कि तू बैठा, हम जा कर के वही पतई लिया के तोहरा के खियावतनी। जब वही कुआं के पास बकरा पहुंचल बा, कुआं में झाँक के देखता पतई 4 हाथ नीचे हो। बकरा बेचारा सोचे लागल कि कहीं पतई लियाओ बदे गलीन तो पता चली कि न तो पतइये मिली और ओमन गिर के हमहू मर जाइब, अपने बकरिया के हमहू नहीं मिलब, न पतइये मिली न तो हम ही अपना बकरिया के मिलब। इहे बतिया सोच के बकरवा 4 फेरा घूम के बकरिया के समझावता कि देखा रानी का करी, जितना सपरेला उतना तोहरा के हम खिया लेहिला, लेकिन तू जौन पतई के जीत पकड़ ले बाड़ू उ पतैया 4 हाथ नीचे लियाओ बदे जाए तो हमार जान भी जा सकेला। इतना बतिया देखें बाबू, जब इतना बतिया के आज बकरिया सुले बा डांट के कहे लगल कि तुम्हारी ये आदत है, एक काम करा क्यों कुआं में तो गिर के मर जा चाहे सड़ जा, हमरा के उससे कोनो मतलब ना बा, लेकिन जब तक पतई खेबा नहीं तब तक तू हमरा से बोलबा नहीं।
बकरवा जब इतना बात सुनले बा गिरिसिया के कहे लगल कि करे तनी तोरा के 2-4 दिन से हम ज्यादा माने लगली, ज्यादा प्यार देवे लगली। देखो तनी तू हमारा कपारे पे चढ़ के बोला तारी, माने तू हमरा के का समझेली? हमरा के राजा भोज समझ ले बड़ी का? हऊ चिता पर बैठ करके टुकुर टुकुर ताकत हुवन। एगो ज्ञानी राजा हो करके मेहरारू के जाल में फंस के अपन जान देवे जात हुवन। तो तू हमरा के वो मत समझ ऐसिया देखत ही कि ना ऐसन हाल तोर करब कि तोरा समझ में आ जाही। ए बाबू यह बतिया सुनते बकरिया चुपचाप पटा गईल। राजा साहब चितवा पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकत उनके हेकर देखा हाई एगो बकरा का जात होकर के हमरा ऊपर ताना मारता कि हम एगो पागल बनी। जब एक बकरा होकर के अपने बकरिया के डांट के समझाएला तब तो हम एगो ज्ञानी राजा बड़ी। बकरवा के बतिया सुन करके राजा साहब के जब ज्ञान भइल बा, बाबा का चौथकी बात याद आयल कि बाबा चौथकी बतिया में कहले रहलन कि जौने बात के औरत ज्यादा जिद करे आ वो बात के बतौला में हानि महसूस होत बा, उल औरत बात के न मारत बा तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो उ समझ जाई। देखें बाबू, अब राजा साहब जौने चीता पर बैठलन वह चीता वाला चैला उठा के खड़ात भइलन ह। कहलन कि रानी मान जा, रनिया कहे न मनत होके भूत ना पकड़ ले ह। कैसन देखत तानी जंगलवा में खड़ा होके कह तारा कि चला तो के हौसले के बात बताई बा, जंगलवा में खड़ा होके कह तारा कि न बताई। राजा साहब कहलन कि मान जा, रनिया कहे न मानब, कहे मान जा, कहे ना मानब। राजा साहब के वो बकरा का ताना लगल हो निकाल के वह चैला जब वही रानी के हाली हाली 10 चैला मरबे तो कैलन। रानी बेचारी यहाँ से छटके वहाँ जाए, वहाँ से छटके वहाँ जाए। कहलन कि काहे राजा साहब तू हमारी कवन गति कैला, तू अपन मुंह पिटावा, हमके ऐसे कोनो मतलब नहीं हो। हाँ जल्दी हमरा के लेके तू राजमहल में चला। देखें बाबू, आज ये बतिया के सुन करके राजा भोज कहलन कि बारे बाबा तुहार चौथकियो बात सत्य हो गई। तीसर की बात में कहल ला कि अपन दिल के बात औरत से बतावे के न चाहिए। चौथकी बात में इहो बतैले रहला कि औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझीबा तो समझ जाई। बाबा तोहार चारों बतिया सिद्ध हो गई। देखें बाबा के चारों बात को राजा भोज सिद्ध करते हैं और अपना रानी साहिबा के समझावत हुन के देखा रानी, जिद चाहे औरत के होखे चाहे मर्द के होखे, जिद बड़ी बेकार चीज होला। कारण कैसे आखिरी लाइन में कहना है, गौर करेंगे बाबू। राजा साहब करण के जैसे तू जिद करत बाड़ू ना, ठीक तो रही जैसन जिद्दी सीता जी भी रहलीन। जौना समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ में जंगल में रहत रहलीन, उस समय रावण सीता जी के हरण करे बदे मामा मारीच के सोने का मायावी हिरण बना के भेजले रहल। वो मायावी हिरण के देख करके सीता जी लुभा गईलीन, जिद कैलीन कि स्वामी हमरा के हिरण के मार के ओकर मृगछाला लिया के हमरा के दे दी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समझाते हैं, लेकिन सीता जी जिद कैलीन। सीता जी के जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहला ना कि सोने के हिरण तो कबो होबे नहीं करेला। इतना काफी सीता जी जिद कैलीन है। आज उनका जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हिरण के मारे बदे गईलन, पीछे से लक्ष्मण जी गईलन और इधर रावण सीता जी के हरण करके लेके चल गईल। यह कारण रहल कि लंका के लड़ाई भइल। यही से जिद चाहे औरत के हो चाहे मर्द के हो, जिद बड़ी बेकार चीज होला। आखिरी लाइन में कहना है क्या, गुरु बिहारी गुरु रमन श्याम